अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। कोविड-19 के चलते प्राइवेट स्कूल संचालकों को करना पड़ रहा है भारी मुसीबतों का सामना। चाकर भी नहीं कर पा रहे हैं अपने टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर, क्लीनर, गार्ड और सफाई कर्मचारियों के साथ। व्यक्ति अपनी परेशानी से परेशान नहीं होता। वो जब देखता है कि उसको जिसने सपोर्ट किया, उसके शिक्षक, उसके कर्मचारी, विद्यालय का समस्त स्टाफ आज धरातल पर आ चुका है। पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार हम लोग उनको किसी तरीके से पहले तो पूरी तनख्वाह दी, उसके बाद 50% तनख्वाह दी। अब ये कहा जाता है पब्लिक से कि आप लोग इतने सालों से स्कूल चला रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसके पास इतने कैश रखा होगा कि वो 35 लाख रुपए एक महीने की तनख्वाह 5-5, 6-6 महीने की टीचर्स को दे सके। पर टीचर्स को जब हम देखते हैं इस स्थिति में तो हमसे रहा नहीं जाता। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को भी बेच के उनको पहले पूरा करें, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 9 संचालक इस समय सुसाइड कर चुके हैं। क्या इसको भी मजाक समझेंगे अभिभावक? क्या इसको भी मजाक समझेंगे सारे अभिभावक कि मौत से बड़ी क्या चीज होगी जिसने अपनी जान दे दी? क्या अब वो चीज उसको भी नहीं देखेंगे? फिर भी ये सोचेंगे कि नाटक कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक नाटक का जो लेबल लगाया जाता है वो वाकई गलत है। अरे आप सोच के देखिए, शिक्षक अपनी पूरी मेहनत कर रहा है। मैंने तो ये भी कहा, मैंने अपने संघ में ये बात भी रखी है कि नहीं चाहिए हमें कोई भी फीस किसी अभिभावक की, मत जमा करिए। लेकिन आप पूरी पब्लिक मिलके सरकार को बाध्य करे कि मेरे सभी शिक्षकों को, मेरे सभी कर्मचारियों को, मेरी वो बूढ़ी अम्माएं जो आयाएं हैं उनको उनके अकाउंट में सैलरी डालें, जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया। आज वो बूढ़ी बूढ़ी आयाएं स्कूलों में नौकरी कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं। उस आत्मनिर्भरता को क्यों तोड़ा जा रहा है? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनाओ, हमने वही प्रक्रिया उन आयाओं के साथ करी। उन विधवाओं के, उन ठुकराई हुई माताओं को हम अपने यहाँ रखते हैं, उनको नौकरी देते हैं और हमको इस मुकाम पे पहुंचा के वो क्या चाहते हैं कि क्या वो बूढ़ी अम्माएं बेचारी मर जाएं? क्या शिक्षक अपनी जान दे दे? कई शिक्षकों के घरों में फांके हो रहे हैं, वो हमसे बता भी नहीं रहे। अब आप लोग अभिभावक फांके हो रहे हैं तो आप जिम्मेदार हो ये कह देंगे, वो हमको बता भी नहीं रहे कि उनके यहाँ फांके हो रहे हैं। पड़ोसी फ़ोन करके हमको बता रहे हैं कि देखिए आपके शिक्षक के घर में क्या हाल है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और उनके घर में फांके हो रहे हैं। लेकिन अभिभावक को इससे कोई लेना देना नहीं। हर चीज़ उनकी पूरी हो सकती है, रजनीगंधा पूरा होगा, धूम्रपान पूरा होगा। अरे यही चीज़ें आप छोड़ दें, आपका घर सुधर जाएगा। आप ये तो देखें कि शिक्षक कितनी मेहनत कर रहा है। सुबह से उठ के शिक्षक बेचारा रेगुलर स्कूल में एक निश्चित समय स्कूल जाता था, आज ना वो घर देख रहा है ना कुछ देख रहा है। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास, जिस टेक्नोलॉजी से वो परिचित भी नहीं था, उस टेक्नोलॉजी को सीख के बच्चों को कोर्स से अवगत कराने की कोशिश कर रहा। नहीं कहता मैं कि पूरी शिक्षा चल रही है, लेकिन अधूरी शिक्षा भी नहीं चल रही, शिक्षा से बिल्कुल अछूता भी नहीं रहा जा। वही अभिभावक एंड्रॉयड फोन्स अपने इस्तेमाल करते हैं। आप सारे बिजनेसेस इंडिया के खोल दिए गए। 1 तारीख से जिम भी खोल रहे हैं, पिक्चर हॉल भी खोलने का प्लान है, एंटरटेनमेंट आप खोल सकते हैं। शिक्षा को आप बंद करना चाहेंगे और फिर भी अभिभावकों को या तो शिक्षा ना मिले। संभव प्रयास यही किया जा रहा है कि जो बेचारे बच्चे हैं उनका क्या दोष, वो तो शिक्षा के लिए आज भी लालायित हैं और हम उनको शिक्षा देने के लिए कार्यरत हैं। हमारे अध्यापक कार्यरत हैं, हमारा पूरा स्टाफ कार्यरत है। लेकिन अगर हमको एक प्राइवेट स्कूल्स को बंद कराने की ही अगर प्रक्रिया सरकार ने ठान ली है तो वो दिन दूर नहीं कि अब सड़कों पे निकल के संग्राम किया जाएगा। हो सकता है कि कोई संचालक या कोई शिक्षक सड़कों पे आत्मदाह करे, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सभी स्कूल संचालकों को बाध्य कर रही है। आपको ऑनलाइन क्लासेस तो चलते हुए आप ये बताइए कि इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं या बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए नुकसान ज़्यादा है? देखिए, दोनों ही बात है। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। अप्रैल मई में जब लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था, अचानक से हमें अप्रैल में ये कहा जाता है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए।
हम लोग का जो सेटअप होता है वो ऑनलाइन वाला नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल ने और हमारे जो टीचर्स हैं, हम लोगों ने पूरी मेहनत करके उन चीज़ों को अरेंज किया। लॉकडाउन के टाइम पे भी टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया। एक तो हमारे ऊपर ये फाउंडेशन थी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस देनी है, एट द सेम टाइम हमें ये भी कहा गया, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि आप लॉकडाउन के ड्यूरेशन में फ़ी की डिमांड नहीं कर सकते, और हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, हमने डिमांड नहीं की। आज हालात ये है कि लॉकडाउन तो जून से खुल गया है, लेकिन फ़ीस नहीं आ रही है। टीचर्स तो अपना वर्क कर रहे हैं, हम लोगों ने पूरी मेहनत की अपनी, लेकिन फ़ीस को लेके जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज जो शिक्षकों की ये हालत हो गई है, अगर फ़ीस नहीं आएगी तो हम लोग की भी सिचुएशन ये है कि हम उनको सैलरी कैसे दें और कहाँ से दें। और आने वाले समय में भी अगर यही हालात रहे तो हमारे पास स्कूल को बंद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अब बात आती है ऑनलाइन की। देखिए, जो हालात हैं, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अच्छी, मैं खुद भी इस फेवर में नहीं होती कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे, बच्चे जब नॉर्मल स्कूल का भी रूटीन होता है, आजकल घरों में ये हालात हैं कि बच्चा 1.5 से 2 घंटा मोबाइल फ़ोन पे उसको गेम खेलना ही खेलना है। पेरेंट्स आज ये कह रहा है कि ऑनलाइन क्लास बच्चा ले रहा है इसलिए उसकी आईसाइट वीक हो गई। मेरे पास तो ये कंप्लेंट पहले भी थी कि हमारा बच्चा 1.5 से 2 घंटे तक मोबाइल पे रहता है मैडम, 3-3 घंटे मोबाइल नहीं छोड़ता। बदला क्या है? आज अगर हम ये कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आज के हालातों में ऑर्डर भी हैं और ज़रूरत भी है ये कि भाई, और हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो जब तक हम जो भी सुविधाएं दे सकते हैं बच्चे के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, तो एक ऑनलाइन ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम बचा है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या हम दे सकते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि उसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन अगर वहाँ पे हमें पेरेंट्स से, अभिभावक से, और ना तो हमें शासन से कोई वहाँ पे हमें मदद मिल रही है किसी भी प्रकार की, फ़ीस को लेकर हम पे बिल्कुल वहाँ पे रोकथाम लगी हुई है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं फ़ीस को लेकर। लेकिन हमारे जो एक स्कूल के जो नॉमिनल खर्चे होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो एज़ इट इज़ सारी चल रही हैं, वहाँ कहीं कोई हम लोग के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये कुछ हमारी भी ऐसी समस्याएं हैं कि इनका समाधान कैसे होगा, क्यों सरकार इन चीज़ों को नहीं समझ रही है, उन शिक्षकों की परेशानियों को सरकार क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही है। और अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय में न सिर्फ शिक्षक या जो संचालक भी हैं, वो कितने समय तक इस परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रख पाएंगे। कुछ ऐसे समाजसेवी भी हैं शहर में जो घर घर जाकर के शिक्षकों के मामले में या प्रबंधकों के मामले में बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर आप उन गलत शब्दों की बात कर रहे हैं तो मैं उन शब्दों को यहाँ दोहरा नहीं सकती आपके सामने, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शब्द क्या रहे होंगे। और जो लोग उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या उनके घर में बहनें नहीं हैं, उनकी माँ नहीं है, जो वो इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे कर रहे हैं? और क्या उनके बच्चे इसको नहीं देख रहे हैं? क्या यही संस्कार वो अपने बच्चों को देंगे कि बेटा मेरी भाषा ये है, आप लोग भी इसको अपनाएं? आप लोग भी यही पढ़ाई वो अपने बच्चों को घर पे रह के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऐसे लोग जो इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लेकर भी कहीं तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास इसको लेके कोई सूचना नहीं होती या खबर नहीं होती। हम भी वहाँ से इतनी मदद चाहते हैं प्रशासन से कि एक फ़ीस का मुद्दा अलग है, लेकिन उनको किसने ये हक दिया कि वो स्कूल संचालकों को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? टीचर्स को लेके इतनी गलत लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है, उन्हीं टीचरों से आप ये भी चाहते हैं कि वो आपके बच्चों को संस्कार दें, एटिकेट दें। कैसे करेगा वो टीचर जो आज इतना कुछ गलत सुन रहा है आप लोगों से? ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जितने भी प्रबंधक हैं, स्कूल प्रबंधक जितने भी हैं, उनके यहाँ पे बहुत समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है सैलरी को लेकर के। क्या क्या समस्याएं हैं सर? इस समय जो वक्त आ गया है, स्कूल बचाओ, छात्रों का भविष्य बचानी पड़ेगी, और बात यहाँ फीस का मुद्दा है ही नहीं। समस्या इसकी है कि उनके बच्चे कैसे अच्छे बन सकें, कैसे अच्छे जाएं
और जो बीच में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इस अवरोध को कैसे दूर किया जाए। सर एक मामला प्रकाश में आया है कि एक प्राइवेट टीचर के यहाँ पे 2 दिन से सिर्फ चावल बन रहे हैं, वो क्या मामला है? बिल्कुल समस्या है सर। मेरे यहाँ के जो स्कूलों में टीचर कार्य कर रहे हैं, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, शून्य का वातावरण, जो कि गार्जियन के दिमाग में जो है कि फीस माफ़ हो गई है या हो रही है तो अभिभावक नहीं जमा कर रहे हैं। मेरा सभी अभिभावकों से अपील है कि आप अविलंब से अविलंब जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के बच्चों की फ़ीस जमा करें, जिससे उस स्कूल के शिक्षकों के घरों में जो दिक्कतें आ रही हैं या जो फाके पड़ रहे हैं, जो घर वाले उनके दुखी चल रहे हैं, वो आपको अच्छी दुआ दें और आपके बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए आगे प्रेरित हों।